अस्सलामुअलैकुम साथियों, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। अगर आप लोग उर्दू अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर हैं। तो सबसे पहला सिलेबस से जो पूछा जाएगा हम लोगों को, तो क्या पूछा जाएगा? वाहिद और जमा। इसलिए हम लोग आज वाहिद और जमा लेकर के आए हैं और इसको हम लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला नंबर में अव्वल है। अव्वल का मतलब ही होता है पहला, तो उसका जमा क्या हो जाएगा? अवाइल। क्या हो जाएगा? अवाइल। मेरे साथ में पढ़ते रहिए आप लोग। अव्वल का जमा क्या हो जाएगा? अवाइल। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए इधर जिस्म। जिस्म का जमा क्या हो जाएगा? अजसाम। क्या हो जाएगा? अजसाम। पढ़ते जाइए, एकदम एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इधर देख पा रहे हैं आप लोग आब। आब का जमा क्या हो जाएगा? आबा। आब का मतलब क्या होता है? पानी, और उसका जमा क्या हो जाएगा? आबा। आब का जमा क्या हो जाएगा? आबा। उसके बाद इधर आइए हाल। हाल का जमा क्या हो जाएगा? अहवाल। क्या हो जाएगा? अहवाल। उसके बाद अगर आगे देख पा रहे हैं आप लोग, आगे है अमीर। तो अमीर का जमा क्या हो जाएगा? ओमोरा। क्या हो जाएगा? ओमोरा। अमीर का जमा क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग, ओमोरा। उसके बाद खातून। खातून का जमा क्या हो जाएगा? खवातीन। खातून का जमा क्या होगा? खवातीन। उसके बाद इधर देखिए ताजिर। ताजिर का जमा क्या हो जाएगा? तिजार। ताजिर का जमा क्या हो जाएगा? तिजार। उसके बाद आगे है ख़त। ख़त का जमा क्या हो जाएगा? खतूत। उसके बाद आगे है मुल्क। मुल्क का जमा क्या हो जाएगा? मुमालिक। मेरे साथ आप लोग पढ़ते रहिए। मुल्क का जमा क्या हो जाएगा? मुमालिक। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं अदद। अदद का जमा क्या हो जाएगा? आदाद। अदद का जमा क्या हो जाएगा? आदाद। उसके बाद आगे है, तो क्या है आगे? कल्ब। कल्ब का जमा क्या हो जाएगा? कुलूब। कल्ब का मतलब समझते हैं आप लोग? कल्ब का मतलब होता है दिल। उसका जमा क्या हो जाएगा? कल्ब का जमा क्या हो जाएगा? कुलूब। उसके बाद आगे आइए इधर मस्जिद। मस्जिद का जमा क्या हो जाएगा? मसाजिद। क्या होगा? मसाजिद। उसके बाद कबीर। कबीर तो जानते ही आप लोग। कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा। उसका जमा क्या हो जाएगा? कबीर का जमा बड़ा। कबीर का जमा क्या हो जाएगा? कबाइर। उसके बाद फ़िक्र। फ़िक्र तो जानते ही हैं। फ़िक्र। फ़िक्र का जमा क्या हो जाएगा? अफ़कार। उसके बाद क्या है आगे? आखिर। आखिर का जमा क्या हो जाएगा? अवाखिर। क्या होगा? अवाखिर। उसके बाद क्या है? मलिक। मलिक का जमा क्या हो जाएगा? मुलूक। क्या होगा? मुलूक। उसके बाद आगे देखिए अदब। अदब का जमा क्या हो जाएगा? आदाब। क्या होगा? आदाब। उसके बाद कानून। कानून का जमा क्या हो जाएगा? कवानीन। क्या होगा? कानून का जमा कवानीन। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बदन। क्या है? बदन। बदन का जमा क्या हो जाएगा? अबदान। क्या होगा? अबदान। उसके बाद कैफियत। कैफियत का जमा क्या हो जाएगा? कवाइफ। क्या होगा? कवाइफ। आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, एकदम सही से पढ़ते जाइए जैसे पढ़ाते हैं। कैफियत। कैफियत का जमा क्या हो जाएगा? कवाइफ। आगे देखिए, तो आगे है तारीख़। क्या है? तारीख़। तो तारीख़ का जमा क्या हो जाएगा? तवारीख़। उसके बाद आगे है अकबर। अकबर का जमा क्या हो जाएगा? अकाबिर। क्या होगा? अकाबिर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग जन्नत। जन्नत का जमा क्या हो जाता है? बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि जन्नत का जमा क्या होता है। जन्नत का जमा क्या हो जाता है? जनान। क्या होगा? जनान। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं उस्ताद। उस्ताद का जमा क्या हो जाएगा? असातजा। क्या होगा? असातजा। तो आप लोग सही से याद करते मेरे साथ पढ़ते जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग हद। हद का जमा क्या हो जाएगा? हुदूद। क्या होगा? हुदूद। उसके बाद बाब। बाब का क्या होगा? अबवाब। बाब का जमा अबवाब। उसके बाद दर्जा। क्या? दर्जा। जिसको क्लास बोलते हैं हम लोग, उसी को दर्जा बोला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? दर्जा का जमात क्या होता है? दर्जात। क्या होगा? दर्जात। उसके बाद तस्वीर। तस्वीर तो जानते ही हैं आप लोग। तस्वीर। तो तस्वीर का जमा क्या हो जाएगा? तस्वीर। क्या होगा? तस्वीर। उसके बाद आइए इधर दूर।
दुर का जमा क्या होगा? दुरर। क्या होगा? दुरर। उसके बाद हाजी का जमा क्या हो जाएगा? हुज्जाज। बोलते हैं ना हम लोग हुज्जाज कराम, तो इसे याद रखिए आप लोग। हाजी का जमा क्या हो जाएगा? हुज्जाज। उसके बाद आगे आइए, रिसाला। आगे क्या है? रिसाला का जमा क्या हो जाएगा? रसाइल। क्या होगा? रसाइल। उसके बाद हदीस का जमा क्या हो जाएगा? अहादीस। क्या होगा? अहादीस। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग, रम्ज का जमा क्या हो जाएगा? रुमूज। क्या होगा? रुमूज। उसके बाद खल्क का जमा क्या होगा? खलाइक। क्या होगा? खलाइक। उसके बाद तो आगे क्या है? सतर का जमा क्या हो जाएगा? सतूर। सतर जानते हैं आप लोग? सतर का मतलब होता है लाइन, कतार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, उसी को कहते हैं सतर। उसका जमा क्या हो जाएगा? सतूर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, दफ़ा का जमा क्या हो जाएगा? दफ़आत। क्या हो जाएगा? दफ़आत। तो दफ़ा का जमा आ जाए तो क्या लिखना है? दफ़आत। उसके बाद आगे है शायरा। क्या है? शायरा। तो शायरा का जमा क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए आप लोग, शायरा का जमा क्या होगा? शायरात। क्या होगा? शायरात। उसके बाद आगे है दलील का जमा क्या हो जाएगा? दलाइल। जैसे बोलते हैं ना आदमी लोग कि दलील दिखाइए या दलाइल दिखाइए, तो वही दलील का जमा क्या हो जाता है? दलाइल। दलील का जमा दलाइल। तो यहीं तक थे कुछ वाहिद और जमा। उसके बाद और भी हैं, तो हम लोग लेते आएंगे फिर अगले वीडियो में, फिर दूसरा वाहिद जमा लेके आएंगे। तो आप लोग जब तक इसको सही से याद कर लीजिए, अगर याद हो जाता है आप लोगों को तो फिर वो भी वीडियो मतलब बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद इसको जब तक पढ़िए, जब तक के लिए अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।